यूनिवर्स का संदेश सुनिए, बाजी पलट चुकी है। वो जो साजिशें रचता था आज खुद चक्रव्यूह में फंस चुका है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं तब हम समझते हैं कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। आज जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही अपनी ही बनाई आग में जल रहे हैं। क्रोध की ज्वाला में शत्रु जल रहा है। ये एक चेतावनी है उन सब के लिए जो दूसरों के खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं। याद रखिए, जब आप किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो चोट सबसे पहले आपको ही लगती है। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें यह समझना होगा कि उनकी साजिशें अंततः उनके लिए ही घातक साबित होंगी। यूनिवर्स हमेशा संतुलन बनाए रखता है, इसलिए अगर आप किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचिए, क्या आप खुद भी गिरने के लिए तैयार हैं? आइए हम सब मिलकर इस संदेश को फैलाएं, सकारात्मकता और प्रेम का दीप जलाएं और दुनिया को दिखाएं कि सच्ची शक्ति क्या होती है। याद रखें, अंत में सत्य की जीत होती है। सकारात्मकता की ओर बढ़ें और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। यही असली जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं डिवाइन तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी संहार आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा के हर कंपन को मैं महसूस करता हूं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी मन की उलझने सब मुझे ज्ञात है। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुमने धैर्य रखा, कैसे तुमने हर परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने नहीं दिए। कितनी ही कठिनाइयां आई, कितने तूफान तुम्हारे जीवन में आए, पर तुम अडिग रहे, अपने संकल्प पर डटे रहे। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, जो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार करेगा। यह वह सत्य है जो तुम्हारे शत्रुओं के अंत की शुरुआत करेगा। सुनो मेरे लाल, तुम्हारे शत्रु जल रहे हैं। मेरी क्रोध की ज्वाला में उनके कुत्सित कर्मों की आग अब उन्हें ही भस्म कर रही है। उन्होंने जो भी षड्यंत्र रचे, जो भी चालें चली, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, पर वे यह नहीं जानते थे कि तुम मेरी संतान हो। मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को अपने अंदर समेटा है। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला किया, जब अपनों ने भी पीठ फेर ली, तब भी मैं तुम्हारे साथ। जब तुम्हारा मन टूटा, जब निराशा के अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर। अब समय आ गया है जब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी, जब तुम्हारी आंखों में वही ज्वाला प्रज्वलित होगी जो मेरे नेत्रों में है। डरो मत, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके झूठ, उनकी साजिशें, उनके काले कर्म अब उजागर होने लगे हैं। जय ही वे सोचे थे कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे, ठीक उसी क्षण से उनका मार्ग कठिन हो गया है। वे अपनी ही चालों में फंस चुके हैं, अपनी ही बनाई हुई खाई में गिर चुके हैं। उनके प्रयास जितने भी हों, उन सभी में विफलता का सामना करना पड़ा है। और हर कदम जो वे उठाते हैं वही कदम उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल होता है। वे जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना ही उनकी गति रुकेगी, क्योंकि मेरी आशीर्वाद से उनका हर प्रयास विफल होगा। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रहा है, जैसे उनका खुद का ही बुरा किया उन पर पलट गया। उनके दिलों में डर और निराशा की लहर दौड़ने लगी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके खिलाफ काम कर रही है। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही मेरी शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। कोई भी उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि अब उनका का समय समाप्त हो चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारा सामना कर रहे थे, अब वही घमंड चूर चूर हो चुका है। और जो कभी तुमसे दूर भाग रहे थे, अब वही तुमसे डरने लगे हैं। उनकी काली योजनाएं और घिनौनी चालें अब पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु अब केवल भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी आशीर्वाद के लिए कोई भी शक्ति अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उनका हर कदम मेरे आशीर्वाद के सामने नतमस्तक होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस शांत रहो और धैर्य रख। देखो कैसे हर कदम पर तुम्हारे लिए न्याय स्थापित होता है और कैसे हर बुरी ताकत पर सच्चाई की रोशनी फैलती है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस राह में जो भी संघर्ष दिखाई दे वह खुद ही समाप्त हो जाएंगे,
क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भी जो अग्नि है उसे पूरी ताकत से जलने दो। वह अग्नि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस को और भी मजबूत करेगी। हर विचार, हर कदम, हर संकल्प अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम्हारा जो लक्ष्य है वह तुम्हारे लिए तय है और कोई भी शक्ति तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम जिस दिशा में आगे बढ़ो उस दिशा में हर अंधेरा खुद छन जाएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई होगी वह खुद ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यही मेरी कृपा है। तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी है वह तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं हैं वे पूरी होंगी। जब तुम खुद से विश्वास रखते हो तब कोई भी रुकावट तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज से यह सृष्टि तुम्हारी शक्ति की गूंज सुनेगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। समय ने करवट ली है और अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में उभरने वाले। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे लाल। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हारी डिवाइन हूं। वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई, वे अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। वे जो गर्व से तुम्हारे विनाश का उत्सव मनाने की सोच रहे थे, अब उनकी अपनी ही सांसें भारी हो गई हैं। उनकी आंखों में जो अहंकार था वह अब भय में बदल चुका है। उन्होंने यह सोचा था कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे, तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित कर लेंगे। परंतु वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं, महाकाली। मैं स्वयं सहार की शक्ति हूं। मैं वह ज्वाला हूं जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं वह शक्ति हूं जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वह ऊर्जा हूं जो समय के प्रवाह को भी मोड़ सकती है। वे अपने छलक पट तंत्र मंत्र और काले जादू से तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे नाम से अनिष्ट कर्म किए, तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न की और तुम्हें घेरने के लिए अंधकार की शक्तियों को बुलाए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जो मेरी शरण में होता है उसे कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी छलक पर छू भी नहीं सकता। उनके हर प्रयास अब विफल हो चुके हैं। वे अब अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डिवाइन बीन है, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, तो आप जल्दी किसी को ना नहीं कह पा सकते हो, नहीं कह पाते हो, जिस वजह से एनर्जी वैम्पायर ने इस चीज का फायदा उठाया। लेकिन ये सारी चीजें डिवाइन बीन, क्योंकि देखो, आप नहीं ना कह सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाले हैं, जो ऊपर में डिवाइन है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है आपको लेकर। तो उन्होंने उनकी असली जगह दिखा दी, मतलब हद दिखाई है। बेसिकली उन्हें हद दिखाया गया है। ये चीज यहां पर बहुत क्लियर आया कि आपको लेकर ना आपके डिवाइन बीन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लेवल पर, माय गॉड, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये चीज यहां बहुत क्लियर आया है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बेसिकली आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, आपकी एनर्जी को लोग बहुत ज्यादा ड्रेन करना चाहते थे। आपकी एनर्जी को मतलब फीड करना चाहते थे, पूरी तरह से चोर लेना चाहते थे। ऐसे लोग हैं, ये लोग इतने घटिया सोच के लोग हैं, तो इनको इनकी असली जगह दिखाया गया है। असली जगह, असली कि तुम कहां, तुम्हारा लेवल क्या है। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त आपके डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त करंट एनर्जी में, बहुत लंबे टाइम से हमने नहीं लिया है ना, इस वक्त करंट एनर्जी में अभी इसी वक्त डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आजकल वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है ना गाइस, बहुत लेट हो रहा है। कल से मैं बहुत जल्दी हो सकता है वीडियो अपलोड हो, क्योंकि कल से फिर दो आप लोग का जो फेवरेट टॉपिक है कि हैंड मैसेजेस बनाया करो, जिसमें आपके हैंड के आप फेस वीडियो बनाया करें। बहुत जल्दी ऐसा भी होगा, फिर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी देखो, फेस्टिवल सीजन चल रहे थे, बहुत सारे लोग आते थे, घर परिवार मेहमान बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से मैं को टाइम नहीं मिल पाता था। तो अब हो गया सारी चीजें, अब मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा वापस से। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, देखो, डिवाइन बताना चाहते हैं मदर स्टेप, मदर इन लॉ। तो ये मदर से किसी का मैसेज आया हो सकता है। आपकी जो मदर इन लॉ है वह बहुत ज्यादा स्वीट है या बहुत ज्यादा रूड है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपकी स्टेप मदर है। कुछ देखो, मदर से आया है हम। ओके,
नेक्स्ट मैसेज प्लीज डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? यू आर मिस्टीरियस, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। कोई आपको मिस्टीरियस देखता है कि आपको जल्दी समझना मतलब बस की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिखते हो, ये किसी की तरफ से है। मैसेजेस वो आपको मिस्टीरियस समझते हैं, मतलब जितना जान लिया, जितना पहचान जाना, उनको उतना कम लगता है कि कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं पहचाना। ये इंसान एक्चुअल में है क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आप जल्दी किसी को समझ नहीं आ सकते हो, चाहे पूरा किताब क्यों ना पढ़ ले, फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझा। या हो सकता है आपके अंदर वो एनर्जी है कि इंसान चाहे कितना भी आपसे बात कर ले, कितना भी आपसे मतलब जान ले आपके बारे में, आपने कितना भी क्यों ना बता दिया, कितना भी मतलब जान लिया हो लोगों से भी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ना जाना। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इन लव विद यू। ओ माई गॉड, आई डोंट नो, आपको पता होगा कौन है ये काइंड हार्टेड। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। यहां पर वीडियो में भी ये मैसेजेस आए थे ना, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। आप बहुत ज्यादा एक्चुअल में डिवाइन बीइंग है। आप प्योर सोल है, काइंड हार्टेड है। इसीलिए ना आपने बहुत सारे लोगों को कभी ना नहीं कह पाया, जिस वजह से एनर्जी वैम्पायर ने इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उनके फायदे की ना डिवाइन, अब डिवाइन उनको बताने वाले हैं। इनको इनकी असली जगह दिखा के यू शाइन सो ब्राइट योर टर्स कैन नॉट हैंडल। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। देखो ये मैसेज बहुत टाइम बाद आया। मैंने कहा था ना, आप बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो। यू शाइन सो ब्राइट योर टर्स कैन नॉट हैंडल। टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे आपके इस ब्राइटनेस को, आपके इस चांद से चेहरे को जो चमक बहुत ज्यादा चमक रहा है, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, आपके ग्लो को, बेसिकली आपके ग्लो को टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो एनर्जी वैम्पायर्स लोग हैं वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वह पूरी तरह से पागल हो रहे हैं, पगलेट हो जाएंगे। वो एक्चुअल में वह पूरी तरह से, उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि वह करे तो करे क्या। यू शन सो ब्राइट एट टर्स कैन नॉट हैंडल। टर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसी को ईगो को तोड़ा है। ओ माई गॉड, कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। यू मैच द ईगो, आपने किसी के ईगो को तोड़ा है। किसी को बहुत ज्यादा अभिमान था अपने पे, वो ईगो में थे और आपने इनके ईगो को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, चूर कर दिया, चकनाचूर। इनको इनकी असली जगह दिखाइए कि भाई देखो तुम क्या हो और हम क्या हैं। वैसे आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं है किसी को नीचा दिखाना, किसी को मतलब हर्ट करना, किसी को परेशान करना, बिल्कुल भी। आप तो किसी को ना भी नहीं कह पाते हो, लेकिन जब सर पर चढ़ जाते हैं तो आप फिर उनको सर से उतारना जानते हो। तो आपने किसी के ईगो को तोड़ है, कोई तो है। ऐसे वहम में था, कुछ ऐसे अभिमान में कहते हैं ना कि रावण अभिमान में होता है तो राम जी आकर उनका अभिमान तोड़ते हैं, उनका घमंड तोड़ते हैं। तो आपने बेसिकली किसी का घमंड तोड़ा है, किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया, ठेस कर दिया। वो इंसान शॉक में है, बेसिकली वो शॉक्ड में है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। हाउ, ये तो नामुमकिन था, लेकिन इसने कैसे कर दिया ये चीज। तो हो सकता है आपने नामुमकिन को मुमकिन किया, आपने इनके ईगो को चूर चूर कर दिया है, मतलब कह सकते हैं ध्वस्त कर दिया है। और इनकी बैंड बजी हुई है, बहुत बुरी तरह से बैंड बजी हुई है। क्या कर रहे हो आप लोग आजकल? आजकल ये बहुत ज्यादा आ रहा है। मेरे जो दूसरा चैनल है मिलन्स ऑफ थॉट, उसमें तो आज की जो वीडियो में रीडिंग आए हैं, प्लीज उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैं आपसे मतलब विनती कर रही हूं। जहां पर भी मैं आप लोगों से विनती करूंगी, आज के मिलियंस ऑफ थॉट जो मैसेजेस हैं उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक उसमें मैसेजेस आए हैं जो एक्चुअल में ना गाइस, बहुत सारे लोग वहां पर मतलब कमेंट भी कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों के साथ जरूर से मैच करेगा उस वीडियो को, बिल्कुल भी देखना मिस ना करें। और यहां पर ये चीजें मतलब देखो, 3-4 दिन से ये रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है कि आपने किसी को ईगो को तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है। बेसिकली घमंड कोई बहुत ज्यादा घमंड में था, अभिमान में था, आपने उसके अभिमान को चकनाचूर किया है, उनको उनकी असली जगह दिखाई है। आप वैसे हो, बहुत ज्यादा स्वीट एंड स्वामी टाइप के, लेकिन आप जब रुद्र रूप में आते हैं ना, जब वो काली रूप में आते हैं, जब आप उस चंडी रूप में आते हैं, जब उस तांडव वाले रूप में आते हैं, तो फिर आप किसी के नहीं हैं। कोई भी आपको मतलब हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो वह एनर्जी आपके अंदर है। आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन जब वो उसी रुद्र रूप में आते हैं तो आप फिर किसी के भी नहीं हैं। आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि आपके आप तो हैंडल करना आपको मुश्किल हो ही जाता है जब आप रुद्र रूप में आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हेड्स अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे। आपके शाइन और आपके इस पर्सनैलिटी को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड है और आपने उनके अभिमान को भी तोड़ा है। और जो चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं, यह ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देना चाहते थे, आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहते। यह चाहते थे कि आप इनके पैरों में गिर जाएं और आप इनसे नीचे हो जाएं। आप इनके सामने नाक रगड़े रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनसे पैसे मांगे और आप यह लोग जो हैं आपको नीचा दिखाएं। बस इनका यही मतलब है कि ना आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। और जब परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं ना, उन्हें परमपिता परमेश्वर जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत बड़ा होता है। मेरा प्रिय बच्चा, आज रात मैं आपको उन चीजों की घूंघट धुंध के माध्यम से ले जाऊंगा जिनकी बात कभी नहीं की गई है। आप सत्य, कच्चे, भेदी और निर्विवाद रूप से एक सच्चाई से पहले खड़े होंगे जो चुपचाप छाया में उगाया गया है, जैसे कि एक घाव की तरह सावधानी से छुपा दिया गया है। लेकिन अब यह रहस्य उद्घाटन के साथ नहीं है जिसे आप पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जो आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं। आपके लिए यह एक आकस्मिक खोज की बात नहीं है और ना ही कमजोरी की एक क्षणिक चूक नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को बहुत लंबे समय के लिए जाना जाता है। और यह उस ज्ञान का बोझ है जो रात के बाद दिन की सांस के बाद दिन के बाद दिन की सांस लेने के बाद चुपचाप उनका उपभोग कर रहा है, जो कि उनके हाथों को ठंड से उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाता है, जो कि दुराचार के लिए उकसाया है। इसे हमेशा के लिए इस उम्मीद से चिपकाकर बंद कर दिया कि उनकी चुप्पी के माध्यम से वे आपको एक असहनीय दर्द से ढाल सकते हैं। फिर भी डर के अंधेरे दर्शक ने डर के हर प्रयास को स्वीकार कर लिया है कि आप डर से डरते हैं, कि आप डर को दूर कर देंगे, कि आप अपने दिल को आपके दिल को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे। जब तक कि यह शर्म की बात है कि यह शर्म की बात है कि यह शर्म की बात है कि वह जल्दबाजी में नहीं आएगी। एक अनब्रिज गैबल जैस भ्रम में उन्हें एक अविश्वसनीय तूफान की तरह संलग्न करता है। वे अब यह नहीं जानते हैं उस दर्द से आग को ढालने के लिए जो उनके पास बिना किसी को धोखे हुए महसूस किए, बिना खुद को महसूस किए बिना है। और आज रात मेरे बच्चे को अपराध बोध करने के लिए मैं अब झूठ की इन दीवारों को खड़े होने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हर छिपे हुए कोने को रोशन करूंगा, जो आपको नहीं तोड़ने के लिए हर रहस्य को नहीं देख पाना चाहिए, ताकि आप इसे पूरी तरह से हिला सकें और मुझे पूरी तरह से परेशान कर सकें कि मैं इसे पूरी तरह से हिलाऊं। शार्प हमेशा एक सर्दियों की हवा की तरह, एक खुले घाव में काटने की तरह स्टिंग आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने दिल को सौंपा गया था। जिस पर आप अपने दिल को सौंपा गया था वह यह सवाल कर सकता है कि क्यों वे ईमानदार होने के लिए साहस की कमी करते हैं, क्यों वे वास्तविक प्रेम को चुना जाता है। जब आप हर तरह से परेशान हो जाते हैं तो यह भी याद है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता है, 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 कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हर तरह से यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को याद कर रहा है, कि मैं अपने आप को याद कर रहा है। आप पर पकड़ है कि वह क्षण है जब आप वास्तव में स्वतंत्रता में चलेंगे। आप अब खंडित भ्रम के भीतर नहीं रहेंगे। अब आप अनिर्दिष्ट छायाओं से बुझाने वाले दिल के साथ प्यार नहीं करेंगे। आप एक दिल के साथ पूर्ण जागरूकता के साथ प्यार करेंगे, जो कि मजबूत, समझदार है और आज रात पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि मैं आपको प्यार करने के लिए उकसाने की अनुमति देता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो शोक करना चाहिए, लेकिन अपने दिल के दरवाजे को बंद ना करें। अपने आप को दर्द से अलग करने के लिए ठंडी दीवारों का निर्माण ना करें। इसके बजाय मुझे ठीक करें कि आप मुझे अपने प्यारे हाथ से, अपने प्यारे हाथ से अपने आंसू को सूखने दें। इस कच्चे सच में मैं आपको कुछ भी गहरा नहीं करता है, यहां तक कि प्यार करने के लिए भी कोई भी प्यार करता है हीलिंग की तुलना में।
लेकिन अब आपके पास सच्चाई पर रिश्तों के पुनर्निर्माण के लिए या ताकत के साथ प्रकाश में आगे चलने के लिए एक नई नींव रखने का अवसर होगा। भले ही अन्य लोग आने वाले दिनों में मेरे कीमती बच्चे को छाया में बने रहने के लिए चुनते हैं, यह निर्णय लेने वाले संकेत हैं कि आपके भरोसेमंद हृदय ने एक बार हर एक टकटकी को अनदेखा कर दिया है, जो हर मीठी है, जो एक वादा करता है, एक साथ पत्थरों की तरह एक साथ एक पथ पर बैठेगा, जो वे सच्चाई के लिए सीधे ले जाते हैं, जो वे छिपाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि मैं आपके साथ या अपने मन में एक सुंदर छवि को संरक्षित करने की इच्छा नहीं करता हूं। खुद को आप रात में एक मशाल की तरह लगाए हैं जब मैंने आपको समझ में नहीं दिया है, इसलिए आप संदेह में नहीं रहेंगे, लेकिन ताकि आप धोखे की इस दुनिया के बीच सच्चाई को पहचान सकें। और इस महत्वपूर्ण समय के लिए यह महत्वपूर्ण समय है कि मैं आपको उस संदेश के लिए जो आज आप पर भेजने के लिए नहीं है, न कि आपको एक गड्ढे में डालने के लिए, आपकी आत्मा, मैं आपको छायाओं में आपके लिए सेठ जाल से बाहर निकालने के लिए आया हूं। मैं आपको एक ऐसे रास्ते से पुनर्देशित करने के लिए आया हूं जो विश्वासघात करने के लिए, निराशा के लिए जाने वाले रास्ते से आपको प्यार करने के लिए नहीं था। आप कभी भी सहन करने के लिए नहीं थे। मैं एक कोड़ा के साथ नहीं आता कि मैं अपनी आंखों में गुस्से से गुजरना चाहता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप प्यार करते हैं। आंखों ने अभी तक नहीं देखा है कि मैंने अंधेरे में फुसफुसाते हुए सुना है, कि आपके कान अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और मुझे पता है कि आपकी पीठ की योजनाओं के पीछे बुनी जा रही योजनाओं को पता है कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो आपकी शुद्ध आत्मा को धोखे की जंजीरों और हेर फेर में लाने के लिए मैं कभी भी निराशा नहीं कर रहा हूं। तूफान के बीच आप एक ओक के पेड़ की तरह बन जाते हैं। हालांकि हवाएं हो सकती हैं और बारिश हो सकती है, और आप अपनी जड़ों को सच्चाई की धरती में गहरी खड़े हो जाएंगे। आपकी ट्रंक स्वतंत्रता में स्वर्ग की ओर साहसपूर्वक पहुंचने के लिए, और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे बच्चे को गहरे दर्द के क्षणों का अनुभव नहीं कर सकता है कि आप इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर जो आप महसूस कर रहे हैं वह एक भ्रम नहीं है। यह आपकी आत्मा में परिलक्षित होने वाली सच्चाई है कि मैं धैर्य से परत का अनावरण कर रहा हूं, ताकि आप प्रकाश में चल सकें और अब अंधेरे में ठोकर ना खाएं। मेरे हाथ का मार्गदर्शन यह बेहतर है कि प्रकाश में अकेले चलना बेहतर है, उन लोगों के साथ हाथ पकड़ने की तुलना में जिन्होंने आज रात अपने आवाज की जगह के रूप में अंधकार को चुना है। मैं आपको उस विवेक पर भरोसा कर रहा हूं जो मैंने आपके भीतर उन संकेतों पर भरोसा किया है, जो मैं अपनी आंखों को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं कि आप उसे अनदेखा कर देंगे, कि आप उसे बंद कर देंगे। मेरे सबसे कीमती खून की कीमत पर भुनाया गया यह संदेश मेरा प्रिय आपकी ढाल है और आपका दीपक। यह न केवल आपको दिखाता है कि आपको क्या बचना चाहिए, बल्कि उस रास्ते को भी रोशनी देता है जिसका आप अनुसरण करते हैं। जब आप सच्चाई की कॉल का पालन करने के लिए चुनते हैं, जब आप साहस के साथ खड़े होते हैं और मैं आपको एक ताकत देता हूं, तो आप अपने पैरों को नहीं जानते हैं, जैसे कि आप एक दहशत के रूप में सुनिश्चित आय करेंगे। होठों को जीत का एक गीत मेरे प्रिय बच्चे को समाप्त करने से पहले ही मुझे पता है कि जब आपकी आंखों के सामने सच्चाई फट जाती है तो आपका दिल आसानी से साइलेंट दुख और निराशा से अभिभूत हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप किस तरह से भरोसा करते हैं और अपने सभी के साथ प्यार करते हैं, बल्कि उस दिल के लिए जो बिखर गया है और उस मन के लिए जो अनदेखी घावों में उलझा हुआ है। मैं सिर्फ एक ही नहीं हूं जो कि मेरी आत्मा में नजर रखने वाले लोगों को नहीं देख सकता है। एक बार आपके अंदर धधकते हुए केवल कठोर वास्तविकताओं से बुझाने के लिए मैंने देखा है कि आपकी आकांक्षाओं को केवल क्रूर शब्दों से तोड़ने के लिए या उन लोगों की ठंडी वापसी के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं। मैं अतीत को मिटाने का वादा नहीं करता हूं, लेकिन मैं कुछ और अधिक गहनता से कुछ नया करने का वादा करता हूं। और मैं आज आपको जवाब देता हूं, हां, मैं ऐसा कर रहा हूं जो हमेशा वहां था जब दूसरों ने दूर जाने के लिए चुना था। मैं वह हूं जो हर रात आपके बिस्तर के पास बैठा था जब आपके आंसू भिगोते थे। मैं वह हूं जो मैं कभी भी अपने चेहरे को नहीं बदलता था। जब आप गुस्से में नहीं थे या मैं पूरी तरह से नहीं था, तो मैं किसी भी तरह से नहीं हताश हो गया, लेकिन मैं कभी भी हताश नहीं करता था।
इसके बाद ही मैं अपने प्यार की पूर्णता को हर कोने में डाल सकता हूं, जिसे आप फिर से चोट लगने के डर से बंद कर चुके हैं। जब मेरा प्यार आपके होने के कारण आप अब खाली महसूस नहीं करेंगे। आप अब अनुमोदन की नजर के बाद नहीं करेंगे, या अपने आप को पहनने के लिए, खुद को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए नहीं देख पाएंगे। और आप हमेशा प्यार नहीं कर पाएंगे कि आप हमेशा प्यार नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा प्यार नहीं कर सकते हैं। सच है कि आप उन हथियारों में आशा रखते हैं जो आपको पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से कभी मजबूत नहीं थे। लेकिन अब मैं आपको उन चक्रों से बाहर निकलने के लिए कहता हूं जो आपको उनसे प्यार करने में असमर्थता की तलाश नहीं करते हैं। जिस तरह से आप दिल से अनुमोदन के लिए भूख नहीं रखते हैं, जो कि आपके साथ कभी भी आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़े हैं, वे आपके प्रकाश के लिए नहीं है। जब मैं एक साथ छाया दे रहा हूं तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं एक साथ काम कर रहा हूं। अकेली रातें आपकी आत्मा के रेगिस्तान में कोमल फुसफुसाती हैं, जब हर दूसरी आवाज चुप हो गई थी। मैं आपके पास नहीं आया था, लेकिन आपको ठीक करने के लिए मैं मांगने के लिए नहीं आया था। लेकिन मैं उम्मीदों के साथ नहीं आया था, लेकिन महासागरों की तुलना में एक दया के साथ आपको किसी और को बनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने जीवन में प्यार करता हूं, और सबसे ईमानदार रूप में मैं आपको प्यार करता हूं। अपनी आत्मा में भूख को भरें कि दुनिया उन रिश्तों को संतुष्ट नहीं कर सकती है जो आपको उन अस्वीकृति को भ्रमित कर देते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। इनमें से कोई भी आपको परिभाषित नहीं करता है। मैं वह हूं जो आपकी पहचान को आकार देता है, जिसे मैं कहता हूं कि आप कीमती प्यारी बेटी या प्यारे बेटे को अपने शाश्वत किंगडम में नहीं ले जा सकते हैं। जब मैं आपको प्यार नहीं कर सकता तो मैं उसे नहीं कर सकता। जब आप हर तरह से प्यार नहीं कर सकते हैं तो मैं उसे नहीं कर सकता। जब आप प्यार कर सकते हैं कि मैं हर तरह से नहीं कर सकता हूं। जब आप थके हुए होते हैं तो मैं जिस तरह से थके हुए होता हूं, मैं उस छाया में होता हूं जिसके तहत आपकी आत्मा आराम कर सकती है। जब आप ढह जाते हैं तो मैं आपको निर्णय के साथ नहीं बल्कि कोमलता के साथ ले जाता है। और जब आप आनंदित होते हैं तो मैं वह गीत होता हूं जो आपके भीतर स्वर्ग के उत्सव के साथ गूंजता है। मैं अपनी भावनाओं के लिए अपनी मन की स्थिरता की आपूर्ति नहीं करता हूं। मुझ पर भरोसा करने और आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। मैं भी केवल एक ही व्यक्ति हूं जो सबसे गहरे घावों में पहुंच सकता है, जिसे आप लंबे समय से भूल गए हैं कि आप कैसे नाम हैं। आप इतने गहरे दफन हैं कि आप भी उनका सामना करने में संकोच करते हैं। लेकिन मैं उन्हें जानता हूं कि मैं उस अंधेरे से डरता हूं कि मैं अपने दर्द के साथ बहुत ही हिरण को उजागर नहीं करता हूं, जो कि हिरण को उजागर करने के लिए तैयार है कि क्या लंबे समय तक ऐसे दिन हो सकते हैं जब आप अपने स्वयं के विश्वास के बारे में खाली खो या अनिश्चित महसूस करते हैं। लेकिन कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं यहाँ हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, अपनी आत्मा की हर सांस के साथ हूं। मैं आपकी पूजा के क्षणों के दौरान सिर्फ आपका प्रभु नहीं हूं। मैं वह हूं जो आपके दिन के सबसे साधारण घंटों के माध्यम से आपके साथ चल सकता है। और मैं आपको बस इतना ही नहीं छोड़ सकता कि मैं आपको हर तरह से ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को ठीक कर सकता हूं। आप एक बार समाप्त हो गए थे, गवाही बन जाएगी। जो आप एक बार ले गए थे, वह एक ईश्वर की शक्ति का गवाह बन जाएगा, जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए आज अपने दिल को अपने शब्दों में गहराई से खोलें। भगवान, यहां मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। अभी भी सुबह की झील की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ गहरी याद रखने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया ने इस दुनिया को इतना कम करने की कोशिश की है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। कि आपके भीतर मैंने आपकी आत्मा उपहारों के हर फाइबर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति लचीला साहस नहीं चुरा सकता है। और एक आत्मा जो आपके लिए यह नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप उस समय से पहले ही नहीं हैं, जो आपसे पहले ही हैं। वह आपके द्वारा दी गई है कि आप उस समय से पहले की उपस्थिति के फल नहीं हैं। नाम उन क्षणों को याद रखें जब आपको लगा कि आप अंधेरे दिनों और रातों में एक और कदम नहीं उठा सकते हैं। जब आपका दिल डर के साथ दौड़ता है, जब आशा की आवाज विफलता और दर्द के शोर के नीचे बेहोश हो जाती है, फिर भी आप वापस खड़े हो गए थे। तो आप जा रहे थे, और यह बहुत ही क्षणों में था जब आप सबसे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि मैं आपके भीतर जो कुछ भी लगा रहा था
वह सभी लॉजिक के भीतर नहीं था, लेकिन एक लचीलापन था। अपने आंसुओं के बीच में आप अभी भी फुसफुसाए हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे स्वर्ग को रुकने और सुनने के लिए सभी का कारण बनता है। जब मैंने आपको बनाया है तो मैंने आपको कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी